नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन टैक्स पेस को असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के बारे में और सीनियर सिटीजन टैक्स पेस को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ ऐसे डिडक्शंस जो केवल सीनियर सिटीजन टैक्स पेस को ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब के विषय में। तो आपको पता ही है कि टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में से किसी एक रिजीम में फाइल करे। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर के दो प्रकार है, एक है सीनियर सिटीजन, दूसरा है सुपर सीनियर सिटीजन। तो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर की, तो सीनियर सिटीजन ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है लेकिन 31 मार्च पे उनकी आयु 80 साल से कम है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में 30% के हिसाब से टैक्स सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को देना होगा। और अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर की, तो सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर ऐसे टैक्स पेयर है जिनकी आयु 80 साल से ज्यादा है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और अगर उनकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में है तो उन्हें 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर उनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये बात हुई ओल्ड टैक्स रिजिम की। ये जो दो टैक्स स्लैब है सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, ये केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत है। अगर टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, वो अगर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करता है तो उन्हें एक ही टैक्स स्लैब लागू रहेगा, जिसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ अब आपके सामने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है वो है। तो अब ये टैक्स स्लैब सारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर को एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है। इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच इनकम होने पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 9 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 30% के हिसाब से टैक्स न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत इंडिविजुअल टैक्स पेयर, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो ना हो या वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, ये टैक्स अप्लीकेबल होगा। और अगर बात करें डिडक्शंस की, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के अंतर्गत मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स को पेंशन मिलती है तो उस पेंशन के इनकम से भी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को मिलेगा, फिर चाहे वो अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करे या ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करे। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 80D की, तो सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को सेक्शन 80D का डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलेगा। उन्हें उनके द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जो भुगतान किया जाएगा उसका 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद है सेक्शन 80DD। इस सेक्शन के अंतर्गत सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर खुद या सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर पर डिपेंडेंट व्यक्तियों को कोई विशेष बीमारियां है, कुछ विशेष गंभीर बीमारियां है और उन गंभीर बीमारियों के लिए टैक्स पेयर खर्चा करता है तो उन खर्चों से टैक्स पेयर को 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन टैक्स पेयर द्वारा खुद के या उस पर डिपेंडेंट व्यक्तियों के बीमारी के इलाज के लिए किया है, दोनों ही परिस्थितियों में मिलेगा। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। इस सेक्शन के अंतर्गत सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को उन्हें पोस्ट ऑफिस और बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से 50,000 रुपए तक का डिडक्शन
मिलेगा, जो कि वो सेक्शन 80 टीटीबी के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले इंटरेस्ट की इनकम साल भर में 50,000 रुपए से कम है, तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि उनकी इंटरेस्ट से इनकम 50,000 रुपए से ज़्यादा है, लेकिन उनकी टोटल इनकम साल भर में टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो वो ऐसे में फॉर्म नंबर 15H भर के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर जो किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं करते, उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर फिर चाहे वो अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करें या न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करें, उन्हें सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगा। अगर टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करते हैं और उनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलेगा। और टैक्स पेयर अगर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करते हैं और उनकी टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जिनका बेनिफिट केवल सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स को ही मिलता है। और न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत टैक्स पेयर को गिने चुने ही डिडक्शंस मिलते हैं। बाकी सारे डिडक्शंस अगर टैक्स पेयर को क्लेम करना है, तो उन्हें अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।